नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेसर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक और लैंडमार्क केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और FIR को क्वैश कर दिया है और इस केस के जजमेंट के कारण बहुत से 498A केसेस क्वैश कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ससुराल वाले वाइफ के साथ एक घर में नहीं रह रहे हैं और उनके तरफ से वाइफ की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही है, तब ससुराल वालों के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर कोई जुर्म नहीं बनता है और कोर्ट को उनके खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए। आप भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई लैंडमार्क जजमेंट को अपने केस में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके अपने 498A केसेस क्वैश करवा सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने पर अपने ऊपर लगे झूठे 498A केस में लगाए गए झूठे एलिगेशंस को क्वैश करवाने के ग्राउंड्स को समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से केस ब्रीफ, आर्ग्यूमेंट्स और कोर्ट के ओपिनियन को समझकर अपने केस में एक्सपर्ट्स की राय से इस्तेमाल में लाइए, ताकि आप अपने जीवन के कीमती साल और टाइम कोर्ट में वेस्ट ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का दिया फैसला एक ऐतिहासिक फैसला बन गया और बहुत सारे ससुराल वालों की जिंदगी बचा ली। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसे केसेस में सच्चाई जानना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए कोर्ट को वैवाहिक विवादों के केसेस में बहुत सावधान रहना चाहिए और उचित वास्तविकताओं को कंसीडर करना चाहिए और फाइल की गई कंप्लेंट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उन्हें बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए, ताकि किसी बेगुनाह इंसान को ट्रायल और जेल के लंबे और दर्दनाक प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी और होली फेस्टिवल के समय जब वाइफ एक हफ्ते के लिए रांची आई थी तो ससुराल वालों ने वाइफ से एक लग्जरी कार की डिमांड करी और वाइफ पे शारीरिक अत्याचार भी किया गया। उसके बाद वाइफ ने सेक्शन 498A के अंडर अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी और उनके खिलाफ एक FIR और एक केस रजिस्टर हो गया। ससुराल वालों के अनुसार उन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया है और उनके अनुसार वो बहुत सालों से किसी और शहर के निवासी हैं और वो ना कभी रांची गए हैं और ना ही कभी वाइफ के साथ एक घर में रहे हैं। उनकी तरफ से हाई कोर्ट से ये अपील की गई कि उनके खिलाफ फाइल की गई कंप्लेंट को क्वैश किया जाए और क्योंकि वो रांची के निवासी नहीं है इसलिए उन्हें रांची कोर्ट में समन ना किया जाए, ताकि उन्हें उत्पीड़न और असुविधा ना फेस करनी पड़े। और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ससुराल वालों ने अपने खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस देश के कोर्ट्स बहुत सारे वैवाहिक विवादों के केसेस से भरे हुए हैं और इसलिए अगर FIR फाइल करते टाइम वाइफ ने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए एलिगेशंस और उसके परिणाम ठीक से नहीं दिखाए हैं तो ऐसी FIR के आधार पर ससुराल वालों को गलत केस में भी बहुत असुविधा और दर्द सहना पड़ सकता है। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जुडिशरी का लक्ष्य सच पता करके दोषी को सजा देना होता है और बेगुनाह और मासूम लोगों को बचाना होता है और आजकल के टाइम पर ससुराल वालों को झूठे केसेस में फंसाना बहुत बढ़ गया है और कोर्ट्स के लिए फाइल की गई कंप्लेंट्स में सच पता करना कठिन होता जा रहा है। कोर्ट ने ये भी बोला कि इस केस में ससुराल वाले दूसरे शहर के निवासी हैं और वो कभी वाइफ के साथ नहीं रहे हैं और ससुराल वालों को झूठे केसेस में फंसाना बहुत आम बात हो चुकी है और अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान जो लीगल प्रिंसिपल सेट किए गए हैं उन्हें कंसीडर किया जाए तो ससुराल वालों के खिलाफ ट्रायल को आगे बढ़ाना गलत होगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हों वो आपके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एक्ट साबित ना करते हों और आपके माता पिता और रिश्तेदार जिनका नाम केस में इन्वॉल्व किया गया हो और वो पति पत्नी के साथ ना रहते हों और आपके खिलाफ कोई 498A केस नहीं बनता हो, तो एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड बन सकता है 498A केस को क्वैश करने का। आप इस लैंडमार्क केस को रेफर करके अपने केस को क्वैश करवा सकते हो। आपका केस इस कैटेगरी में आता है या नहीं ये जानना चाहते हो तो हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हो और आगे की रणनीति बना सकते हो। काउंसलिंग सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि आप सही तरीके से अपना केस हैंडल कर रहे हैं या नहीं और अपने केस को सही डायरेक्शन देने में भी सपोर्ट ले पाएंगे। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाएं और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया।